पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब किसानों को साल के 8,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन किसानों ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके बाद में फॉर्म को कहां पर जमा करवाना है, फॉर्म के साथ में कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करवाना है। जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में पहले से फॉर्म भर रखा है उनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। तभी हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रुपए दिए जाएंगे, तभी हमें पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्तें दी जाएंगी। अगर इन तीनों में से किसी में भी नो है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं दी जाएगी। जी साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो वो अपना नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान केवल एक ही बार फॉर्म भर सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। भारत के सभी पात्र किसान इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए की जाएगी। वर्तमान में इसे 8,000 रुपए कर दिया गया। यानी कि जो किसान राजस्थान से हैं अब उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 8,000 रुपए दिए जाएंगे। 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दिए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, वही 2,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो इस तरह से राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 2,000 रुपए राज्य सरकार देगी। अगर आप किसी भी राज्य से हैं, अगर आप एक किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम किसान योजना के पोर्टल पर यहां पर आपको मिलता है फार्मर्स कॉर्नर, यहां पर मिलता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इस पर हमें क्लिक कर देना है। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, केवल हम 5 मिनट में ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पीएम किसान योजना में फॉर्म भरते समय हमें अपने खेत की जमाबंदी या फिर खतौनी, जो भी हमारे खेत का दस्तावेज है वो स्कैन करके अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि फार्मर की कैटेगरी क्या है, यानी कि जो फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो रूरल है या फिर अर्बन है। अगर आप ग्रामीण से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, किसान के मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में किसान का राज्य कौन सा है तो राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा कोड दिए गए हैं, ये हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जो भी हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप किया है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो ओटीपी हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में ये कैप्चा कोड दर्ज कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यानी कि जो किसान स्वयं अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। तो दोस्तों, ओटीपी टाइप करने के बाद में कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद में जैसे हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यहां पर ओटीपी टाइप करने का ऑप्शन मिलता है, ओटीपी हमें टाइप कर देना है। कंसेंट गिवन इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए किसान जुड़ने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यानी कि जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहता है उसका फॉर्म इस तरह का ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना है, अन्यथा हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर हमें किस्त मिलने से रोका भी जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारा खेत जिस गाँव के अंतर्गत आता है उसी गाँव का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यानी कि हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगर हमारा खेत नहीं है, हमारे पड़ोस के गांव के क्षेत्र में अगर हमारा खेत आता है तो हमें पड़ोस का जो गांव है उसी का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि हमारा खेत जिस जिले के अंतर्गत आता है उसी जिले का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे और हमारा खेत जिस सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील के अंतर्गत आता है उसी तहसील ब्लॉक का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारा खेत जिस गाँव में है उस गाँव का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तभी हमारा भूमि विवरण सत्यापन होगा, अन्यथा भूमि विवरण का सत्यापन नहीं होगा, क्योंकि हम अगर दूसरा गांव सेलेक्ट कर लेंगे जिस गांव में हमारी भूमि नहीं है
तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में लैंड सीडिंग में यस नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज का नाम सही से सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर भी हमारा खेत है उसी की डिटेल यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किसान का नाम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आएगा, जेंडर यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद में किसान की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किसान जनरल है या फिर अदर है या फिर एससी है, एसटी है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फार्मर टाइप है, तो फार्मर टाइप में अगर आपकी जमीन 1 से 2 हेक्टर तक है तो यहाँ पर स्मॉल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जमीन 2 हेक्टर से ज़्यादा है तो अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट आईडी टाइप में आधार कार्ड ऑटोमेटिक रहेगा, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में यहाँ पर हमारे पास जो जमाबंदी है खतौनी, उसमें जो खाता नंबर है वो टाइप करना है। उसके बाद में अगर परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद में पूछा गया कि पीएम किसान मानधन योजना में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हर महीने 3,000 रुपए 60 साल के बाद में पेंशन लेना चाहते हैं तो यहां से यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसान को कुछ रुपए उम्र के अनुसार अंशदान जमा करवाना होगा और साथ ही जितने रुपए किसान के द्वारा जमा करवाए जाएंगे उतने ही रुपए केंद्र सरकार की तरफ से भी जमा करवाए जाएंगे। किसान की उम्र 60 साल पूर्ण होने के बाद में 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। पीएम किसान योजना का नया फॉर्म भरते समय यहाँ पर हमें भूमि विवरण भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास जो जमीन है वो एक ही व्यक्ति के नाम है या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति के नाम है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। अगर एक ही व्यक्ति के नाम है तो यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अगर 2, 3, 4, 5 ज्यादा व्यक्तियों के नाम जमीन है तो यहाँ पर ज्वाइंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर किसान के नाम से जो भी जमीन है उसका विवरण यहाँ पर देना होगा, यानी कि भूमि विवरण यहाँ पर टाइप करना होगा। सबसे पहले खसरा नंबर या फिर खाता नंबर टाइप करना है। उसके बाद में खसरा नंबर टाइप करना है। उसके बाद में एरिया इन हेक्टर, यानी कि हमारे पास जो खेत है वो कितना हेक्टर है, तो यहाँ पर हेक्टर टाइप करेंगे। अगला ऑप्शन है लैंड ट्रांसफर स्टेटस, यानी कि जिस किसान का हम पीएम किसान योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं उसके नाम से कब जमीन नाम हुई है वो तारीख यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर किसान के नाम जमीन 1/2/2019 से पहले की है तो बिफोर सेलेक्ट करेंगे। अगर 1/2/2019 के बाद में जमीन नाम हुई है तो आफ्टर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, यानी कि ये किसान के नाम भूमि कैसे हुई है, किसान को भूमि कैसे मिली है, पिता की मृत्यु होने के बाद में मिली है या फिर फादर की मृत्यु होने के बाद में मिली है या फिर विरासत में मिली है या फिर आपने भूमि परचेज की है या फिर किसी ने भूमि गिफ्ट की है या फिर आपको भूमि अलॉट हुई है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे भी भूमि आई है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर है वो विरासत में ही मिलती है तो हम विरासत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में भूमि किस तारीख को आपके नाम हुई है वो तारीख यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पट्टा नंबर या फिर RF में नो को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम ऐड पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा भूमि विवरण है वो ऐड हो जाएगा। अगर किसान के नाम से 2 खेत है तो दोनों खेतों की भी डिटेल इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम जितने भी खेत की डिटेल को अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 2 खेत की डिटेल अपलोड की या फिर 1 खेत की डिटेल यहाँ पर अपलोड की है, तो उसकी जमाबंदी या फिर खतौनी है उसे स्कैन करना है और PDF में यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में फिर से हमें पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर फार्मर्स कॉर्नर में मिलता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर कहां पर हमारा फॉर्म पेंडिंग है, यहां से हम चेक कर सकते हैं। यहां पर किसान के आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाले किसान का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट में मिलता है स्टेटस, यहाँ पर मिलेगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल, यानी कि हमने नया फॉर्म भरा है तो हमारा फॉर्म है वो सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग मिलेगा। अगर आपका इस तरह से पेंडिंग है तो आप इस फॉर्म को अप्रूव करवा सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल से। सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल से अप्रूव करवाने के लिए इस स्टेटस को हमें प्रिंट कर लेना है। साथ ही हमने फॉर्म भरते समय जो भी जमाबंदी या फिर खतौनी को अपलोड किया था उसका भी प्रिंट निकलवा लेना है और पटवारी के द्वारा हस्ताक्षर करवा लेना है। जिस किसान के नाम से फॉर्म भरा गया उस किसान के आधार कार्ड की भी फोटो कॉपी निकाल लेना है और अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में जहां पर आपको मिलेगा पीएम किसान योजना का कार्यालय, उसमें इन सभी दस्तावेजों को जमा करवा देना है। उसके बाद में हमारा फॉर्म है वो ब्लॉक लेवल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद में हमें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए या फिर 8,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अपना रजिस्ट्रेशन फ्री
में घर बैठे कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।